Hello everyone, this is Dr. Kashish Grover, your PSM faculty, and today I have Dr. Arshit Awasthi, score 152 in FMGE exam. डॉक्टर यस, हर्षद बेटा बहुत 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 मुबारक हो सबसे पहले तो है ना। थैंक यू सर। कैसा लग रहा बहुत अच्छा लग रहा है। है? वेरी गुड। सो बच्चे और सबसे कैसा अच्छा था ये लग आपका रहा है कि एक्सपीरियंस? सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था पीएसएम सर, और बाई चांस आप ही मिले सर। बाकी तो सर सभी को अरे थैंक्स सर, बट जैसा होता नहीं, बहुत स्टूडेंट हो पीएसएम से सच में थोड़ा सा हट के रहते हैं, समझ नहीं आता। हाँ, बट मेरा सब्जेक्ट पीएसएम अच्छा था, चलो ये तो मैंने अच्छा बहुत किया बहुत लिया सर। दैट्स एन ऑनर फॉर मी। ये मेरे लिए एक थैंक यू सर। बहुत खुशी की बात है और बहुत प्राउड मोमेंट की बात है। ठीक है। सो यस सर। बच्चे मुझे आप ये बताओ, आपकी जो ये जर्नी थी, इस जर्नी के बारे में कुछ बताओ बेटा। सर जर्नी तो सर हम किर्गिस्तान से सर एमबीबीएस किए थे, एशियन मेडिकल हम्म इंस्टीट्यूट से सर। हम्म वहां से आए सर, तो हमें पहले से ही था कि हम डैम्स ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हमारी हम्म, बड़ी बहन डॉक्टर अनुपम अवस्थी ये डैम से ही पढ़ी हैं, और इस बार उनको अच्छा। एमएस गायनी मिला है। तो अरे वाह, सर उन्होंने बोला कि हाँ सर, और बोले ये कि डबल पीजी के कॉन्ग्रेचुलेशन है। लिए। ये सर। ये डबल कॉन्ग्रेचुलेशन है पेरेंट्स के लिए। यस सर, बिल्कुल सर। डबल क्या सर, हमारा कजिन ब्रदर है प्रहलाद अवस्थी सर, उसका भी इस बार हुआ है चलो ये ट्रिपल साथ में ही। कॉन्ग्रेचुलेशन है। सर हम 3 भाई थे, कजिन ब्रदर थे। हम्म हर्षित अवस्थी, शुभम अवस्थी और प्रहलाद अवस्थी। सर हम्म शुभम का इससे पहले वाले में निकल गया था, हम्म उसमें मेरे 149 आए थे सर। भाई एक ओ, नंबर से हम रह गए थे एग्जैक्ट। फिर उसके बाद सर हमें थोड़ी सी दिक्कत भी हुई। इधर जुलाई में बहुत मेजर इंजरी हो गई थी मेरे राइट हैंड में ही साइड से। तो करीब हम जुलाई अगस्त सितंबर हम मेदांता लखनऊ एडमिट रहे लगभग। फिर अच्छा। मैंने ये हुआ कि जो पिछले अच्छे पढ़ाई हो गई थी तभी हम 149 पाए थे सर। तो हम्म उसी को सर जारी नहीं रख पाए, 3 महीने कंटिन्यू हम लगभग उससे दूर रहे, बिल्कुल पढ़ाई से दूर रहे। फिर लास्ट में उस समय जब हम पढ़ाई शुरू किए सर, लगभग डीएफएक्स स्टार्ट होने वाला था, शेड्यूल आ चुका था। हम्म फिर मैंने सारी डीएफएक्स की, और हम्म एक साथ में सारे एफएमजी के सारे क्वेश्चन हमने दोबारा लगा लिए, और प्लस नीट हम्म। पीजी भी हमने किए। वैसे अरे सारे टीचर एडवाइस करते हैं कि मिनिमम 3 करो, सर हम 5 ईयर के लगा के गए थे। क्या उसी को बात रिपीट करते थे सर। है। और उसी के एक सर वो है, कुछ याद नहीं आ रहा सर, वीडियो वाला था सर, डी हम्म गोट करके था, डीक्यूबी था सर, ऐसे करके था। गोट एडिशन। तो हाँ, गोट उसमें नीचे एक्सप्लेनेशन रहता था, वो बहुत हमारे लिए कारगर रहा, बहुत ये कह सकते हैं सर। हर्षित कम अभी समय ना, में हमारा अच्छा क्लियर किया। हर्षित एक एक मिनट का मैं आपको पॉज दूंगा। हर्षित आपको बिल्कुल पता है, हर साल कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 149 पे रुक जाते हैं, 148 पे, 147 पे। और वो उन बिल्कुल बच्चों सर। से बात जब करते हैं, वो जो पेन बच्चा फील कर रहा होता है वो हम भी फील करते हैं कि बच्चा इतनी पास आके रुक गया। आप बिल्कुल सर। पिछले साल उसी सिचुएशन में थे, आपने अभी बताया, और अब आप इस साल एग्जाम क्लियर कर लिया आपने। मैं बस आपका एक मिनट बिल्कुल लेना चाहूंगा कि इस टाइम आप उन बच्चों को क्या कहोगे जिनके 145, 146, 140 प्लस है, जो बहुत मार्जिन से रह गए हैं। सर, उनमें सर कोई ऐसा नहीं कि कोई ज्ञान की कमी है। यदि कोई 150 वाला उनको कोई ज्ञान दे, या हम ज्ञान दें उनको कि ऐसे नहीं, हम्म ऐसा करो, ऐसा नहीं, ऐसा अपना जो हम्म पाथ था वही फॉलो करें, और धैर्य हम्म रखें बस। सबसे बड़ा सर हम्म एक ही वर्ड है, धैर्य रखना पड़ेगा। और जो बच्चे बहुत हम्म कोशिश सर करना पड़ेगा, अपनी जो हम्म कमी रह गई उसको सर निकालना पड़ेगा, अपने आप ही वो निकाल पाएंगे। सर जैसे हम हम्म बहुत सिली मिस्टेक करते थे, मैं भी इसमें हम्म भी हुई हूँ सर। हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल हमने अच्छा ही कर लिया, मगर हम्म कोशिश यही है कि जितना कम सिली मिस्टेक होगा उतने चांसेस हम्म बढ़ते हैं सर। और 149 में है तो सर बहुत नेगेटिव थॉट्स आएंगे, बहुत ये रहेगा कि अब हमसे कैसे करेंगे, एक एक जो क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो चुभेंगे सर। जैसे हम करते थे हम्म सर, जब हम जिस साल 149 पे थे, इवन हम्म सर हम बाद में रिकॉल देखे सर, हम डायरेक्ट क्वेश्चन भी लगाए। मतलब वो क्वेश्चन कहीं चुभते थे कि काश अगर ये सही हो जाता तो आज हमारी लाइफ का दूसरा फेज में हम होते, आज हमें पढ़ना नहीं पड़ता। मगर ये कि धैर्य सो रखेंगे सर तो सब कुछ जो पाएंगे सर। आपने हर्षित मैं जो आपने हर्षित बोला, मैं उन बच्चों के लिए इसको दोबारा से समराइज कर देता हूँ। जो भी बच्चे
नियर मिस में मैं उसको बोलूंगा कि जो भी बच्चे 148, 149, 145, बच्चों आप में नॉलेज की कमी नहीं है, ये बात हर्षित भी मानता है जो आपकी स्टेज पे था पिछले बार। बिल्कुल। जस्ट हैव पेशेंस, जस्ट हैव पेशेंस, थोड़ी सी हिम्मत रखनी है, थोड़ा पेशेंस रखना है, सब कुछ सही होगा, आप भी इस तरफ आएंगे, है ना बेटा हर्षित, यही बिल्कुल यही सर। कंपाइल करना बिल्कुल है, सर। यही समझ यही चाहते हैं। सर है, आप वन वर्ड में यही बोल दिए कि सर वही पेशेंस बताया ना, पेशेंस बहुत जरूरी है सबसे मेहनत करेंगे हो पेशेंस सकता करेंगे। है। मोस्टली सर होता है कि हम बहुत नहीं पढ़ पाए, हम एग्जाम्पल है सर, हम मात्र 2 महीने मात्र डीएफएक्स रिवाइज किए हैं और क्वेश्चन किए हैं, बस इसके सिवा हम कोई न ब्रॉड पढ़ बहुत पाए बार ना हमारे पास समय था। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम नियर मिस हो जाता है ना, मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ, जब जब भी हमें ऐसा होता है, हमारी मेहनत में किसी चीज में कोई कमी नहीं है, बस कभी कभी होता है वो दिन, वो एक सवाल, हाँ सर, है ना, अपना दिन नहीं होता सर। सही। वो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे बोलते हैं ना कि हो किस्मत, है सकता ना, है ये सर। खेल में सर नेचर वो का बच्चे क्या कुछ होता है अच्छा कि कराना चाहता है सर, क्योंकि ये स्कोर हमारा के सिलेबस और नीट पीजी का सिलेबस सेम है सर। सेम है, बिल्कुल सेम तो है, बस मेरी अगर ये क्या बच्चों से पता, रिक्वेस्ट है। मैं जो मैंने पढ़ा वो मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ूंगा, हो सकता है मेरा और अच्छा स्ट्रांग होगा, पीजी हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए, तो निराश नहीं होना है कि हम पीजी वालों से बहुत पीछे चले गए, बिल्कुल पीछे आ गए, ऐसा नहीं है। हो सकता है वो आगे जाके 2 साल फिर तैयारी करें, वो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बिल्कुल निकाल लें, कुछ बेटर ले जाएं। तो जो गॉड प्लान करता है वो कुछ बेटर ही करता है, हमारी सोच से बहुत बेहतर है। हम तो बहुत पेशेंस किए, धैर्य रख के ही पूरा 149 पे रहे सर। मेरा हाथ कट गया था, आज भी इवन मेरी मीडियन नर्व कट गई है, अभी भी सर सेंसेशन नहीं है मेरे हाथ में। इवन मैं एग्जाम दे के आया हूँ आज भी, अभी भी मैं दवाइयाँ लेता हूँ सर न्यूरोपैथिक पेन की। और इवन मुझे छोड़ना पड़ा फिजियोथेरेपी, मुझे 1 महीने छोड़ देना पड़ा सर लास्ट में, मजबूरी में, क्योंकि सर उधर हम 3 महीना पढ़ नहीं पाए। लास्ट हम केवल मैक्सिमम मैक्सिमम सर मान चलिए 45 दिन 50 दिन में हम सारी स्टडी किए हैं, मतलब रिफ्रेश किए हैं अपना पुराना ही, वही मटेरियल वही टॉपिक सर। इवन आप यूट्यूब पे ले रहे थे जब पीएसएम का, तो हर्षित आप 2-3 बार जवाब मतलब नाम मेरा लिए, मैं आया था पूरा क्लास किया हूँ, जो जो हुआ। इवन 0.5 वाला मैंने ही आंसर बताया था सबसे पहले। क्या बात है, क्या बात है तो हर्षित, सर, मुझे याद है, मुझे याद है। हाँ सर, आप उस वीडियो में भी मेरा चलो तीन अब चार बार नाम हो, मैं मानता हूँ सर, लगे रहना है बस। बिल्कुल, हर्षित कैसा एक्सपीरियंस था आपका डेम्स के साथ जब आपने ज्वाइन किया, कैसा एक्सपीरियंस था? सर डैम्स, ये कहिए सर एक परिवार है बहुत अच्छा। परिवार, मैं मानता हूँ ये और बात, बिल्कुल। इवन केवल स्टडी पढ़ाई ही नहीं है। जब मुझे चोट लगी थी सर 18 जुलाई को, तो मैं सनी सर से और दीप्ति मैम से, सुमेर सर से, तीनों से हम कांटेक्ट किए कि सर हम चोट लग गई है और हम लेटे हैं, परेशान हैं, और कैसे मैनेज किया जाए, तो गाइड किए, इवन मेरा एक्सटेंड कर दिए। हम सही बोल रहे हैं, मेरे कोई इसमें कोई पैसे ऐसे की बात नहीं है, मेरा एक भी रुपया नहीं पड़ा था, एक्सटेंड किया गया तो कुछ मेरे मतलब कुछ हेल्प भी हुई, समझिए एक परिवार मानते थे, तुरंत एक बार में हमारी एक आईडी चालू हो गई और रेगुलर हम टच में रहे सभी से। तो कभी भी मुझे ऐसा नहीं हुआ। इवन आपके हम क्लास किए, ऑफलाइन भी किए सर, और डीएफएक्स भी हम किए थे। डीएफएक्स हम ऑनलाइन किए थे यहाँ इस बार, और पिछली बार हम्म, डीएफएक्स और वो ऑफलाइन करके गए थे सर। नंबर 149 आए थे सर, इसमें कोई शक नहीं है सर, पढ़ाई में तो 1 नंबर सर। नहीं नहीं, मैं मानता हूँ ये बात। सो ओवरऑल आपका आपका जो टेस्ट सीरीज का एक्सपीरियंस था, आपने टेस्ट लगाए थे बेटा, ग्रैंड टेस्ट दिए थे? सर बहुत ला शुरू में सर जीटी हम दिए थे, लगभग हमारे नंबर रहते थे 160 165, कभी कभी 130 भी आते थे। तो मतलब ये सब कहिए कि सर फ्लक्चुएट करते थे नंबर, मगर हम ये हम्म, समझते थे कि हम डीएफएक्स अगर पढ़ते रहेंगे तो क्वेश्चन कोई भी आएगा हम कर लेंगे, वहां तक पहुंच जाएंगे। कुछ नहीं दिया होगा सर, एक कीवर्ड जरूर दिया होगा, जैसे आप बोलते हैं ना कि कीवर्ड पे फोकस कर लो, यही आएगा, इस कीवर्ड आएगा, जैसे मीन मीडियन मोड में आप बताए। हाँ 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 कुछ चीजें नहीं आती थी सर तो हम रट लेते थे, जैसे सुन मेरी सुनीता वाला, जैसे आप याद करा दिए थे, पिछले एग्जाम में आया था। हाँ 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 हाँ, सुन मेरी तो सर सुनीता, कुछ हाँ, पिछली बार ये नहीं आगे मानता जाके तुम्हारा, पर सर याद इसमें है, थोड़ा सा। 70 12 25 सब याद है सर, मुंह पे। अच्छा, जितने भी ऐसे निमोनिक बना, ऐसे निमोनिक बनाने में एज अ टीचर थोड़ा हमें जोश भी रहता है, और थोड़ा सा कभी कभी थोड़ा सा सोचना भी पड़ता है कि सुन मेरी सुनीता नहीं सर, निमोनिक तो मगर सर ओवरऑल क्या है कि क्वेश्चन लग जाना चाहिए सर, लग जाना चाहिए, सही बात है, सही बात बस। है, बिल्कुल सही बात। चलो,
बेटा डीएफएक्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सर डीएफएक्स से ही हम पास हुए, हम ये कह सकते हैं इस बार, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, हम पूरा नहीं पढ़ पाए थे सर, क्योंकि हम बताइए आपसे पहले तो हम पूरा डीएफएक्स ही पढ़े और बार बार पढ़े सर डीएफएक्स। इवन जब पढ़ के सर इंटरेस्ट कम आने लगता था, एक समय होता नहीं सैचुरेट कर जाते थे सर, तो हम वीडियो लगा लेते थे, हम मिक्स करके हर्षद, पढ़ते थे। इस माध्यम से, ये एक तरीके से हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, ये आप बिल्कुल। पॉडकास्ट समझ लीजिए, इंटरव्यू समझ लीजिए, अरे सर बिल्कुल। हम इस तरीके से लेंगे। तो हर्षद, इस मीडियम से, इस माध्यम से जो आज हम बात कर रहे हैं, आप अपने कुछ डैम्स के फेवरेट टीचर्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो सर सुमेर सर के मोटिवेशन को देना चाहेंगे। कभी भी सर मोटिवेशन की कमी रहती थी सर, कभी भी होता उनकी क्लास का सर, हमें ऐसा लगता है कि जब उनकी क्लास हुई तो 30 मिनट पहले उनका अच्छे से समझाते थे, गाइड करते थे। और आप भी सर मोटिवेट करते थे, दीप्ति मैम, कोई ऐसा टीचर ऐसा नहीं कह सकते पर्टिकुलर कि कोई को बहुत कम रहा हो या कोई बहुत ज्यादा रहा हो, हमारे लिए सब अच्छे थे सर। जब हमें कोई जरूरत लगी सारे टीचर खड़े रहे। इवन तो लास्ट आपकी डे तरफ वीडियो भी आई थी साइकेट्री के सर की, वो यही बोले थे कि भाई परेशान मत होना। हर मतलब लास्ट में सर हम वीडियो देखे थे, कुछ हमें थी दिक्कत उस समय, परेशान थे, तो उन्हें बोला कि नॉर्मल है, ये चीजें होती हैं। तो फिर हम आए सर, फिर सो गए थे हम, उसके बाद वही 8 बजे लग वीडियो आया था एग्जाम के वाली एक दिन रात पहले सर। तो हर तरीके से सर सपोर्ट मिलता था, मोटिवेशन मिलता था। ये कह दिए सर एक जर्नी के हमारे सब लोग सर साथ, एक एक कह सकते हैं दिन का समय साथ था, सबका आशीर्वाद। हर्षित बेटा, बहुत से आपके जो जूनियर्स हैं अभी प्रिपेयर करेंगे अगले एग्जाम के लिए, तो बस यस सर। एज अ मेंटर आप उन बच्चों के लिए क्या मैसेज देंगे? सर उनके लिए ये कहेंगे कि सर जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, मौज करिए, मगर सर थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए। फिर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के बाद जो फॉरेन से हम उनके लिए पर्सनल कह रहे हैं सर, जो हमारा एक्सपीरियंस है। हम तो सच्चाई, तो ये तो ज्ञान वाली बात हो गई, हम तो सर हम भी नहीं पढ़े थे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। तो ये है कि अगर पढ़े रहेंगे तो उसका फायदा जरूर मिलेगा। और कोई एक अर्ली स्टार्ट। सोर्स ले लें, एक सोर्स ले लें अभी से ही, और उसी को कायम रखें, कंटिन्यू रखें टिल जब तक एग्जाम ना हो जाए, तब तक। इवन लास्ट के 10 दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत लोग सोर्स बदलते हैं कि इधर से लॉ पढ़ लें, थोड़ा सा ये बदल लें, हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाएगा। हम तो सही कहते हैं, जो पढ़े हो वही आएगा बस। कोई नया बनेगा तो सबके लिए नया होगा, और सब लोग परेशान होंगे जरूर। जैसे में भी सर हमें ही लगा हो, या हम ऐसा कह रहे हैं, अगर आप पहला पेपर थोड़ा सा था इस बार टफ, हम कह सकते हैं, बहुत नहीं कह सकते मगर था सर। अगर सेकंड देखा जाए तो सेकंड बेटर था। थोड़ा सा बच्चे बता रहे थे कि पीएसएम के भी सवाल एक दो थोड़े से पहले वाले पेपर में हाँ की तरफ लगे। चलो हर्ष, अगर सर हो गया सर, अच्छा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, बस लगे रहें कंटिन्यू सर, सोर्स ना बदले बार बार। चाहे जो लें, जो पसंद आए, एक बार विचार कर लें कि हमें ये करना है, हम ये लेंगे, हमें ओवरऑल में जो समझ में आए एक ले लें, फिर उसको कंटिन्यू रखें लास्ट एग्जाम तक। हम ये कहेंगे बीच में भी ना बदलें। मैं तो बस रह गया एक नंबर से तो चला। how you decided dams, how you decided about dams? आप अपनी कोई स्टोरी बताएंगे कि आपका कैसे? एक्चुअली सर हम 3 कजिन ब्रदर थे, तीनों एक ही साथ पढ़ गए थे, एक ही साथ करके आए थे। आपसे बताया तीनों अवस्थी थे, कजिन ब्रदर हैं। और हम उस समय घर पे थे, तो जो शुभम था, शुभम दिल्ली गया था, बोला कि हम जा रहे हैं देखेंगे। तो वो एक दो जगह देखा, तो फिर वो डिसाइड किया कि साहू सर से मिला, साहू सर हैं डैम से, उनसे मिला। तो धीरे धीरे फिर अगले दिन हम भी पहुंच गए। फिर हमारी बहन, आपसे बताया जो अनुपम दीदी हैं, वो डैम भी हैं। और एक डीबीटी होता था सर, बुक मिली थी मोटी सी, ब्राउन कलर की बुक थी सर, डीबीटी हमारे साथ पे रहती थी। हाँ, तो उस डीबीटी से हम जान पाए कि सर डैम्स ज्यादा बेटर होगा। उन्होंने सजेस्ट किया कि आप लोग, क्योंकि आगे पीजी के लिए मोस्ट ऑफ स्टूडेंट डैम्स चूज करते हैं, ये तो सबको पता ही है। तो आप अगर सोर्स वाली बात हो गई कि सोर्स नहीं बदलेंगे, फिर यही सोर्स सेम रहेगा तो आपको पीजी तक जाएगा, ले जाएगा। तो ये बेटर रहा हमारे लिए, यही कि हम यही सोच रहे थे कि हम अगर एफएमजी में सेम जब टॉपिक है, सेम चीजें हैं, तो हम अगर आज यहाँ पढ़ेंगे, फिर
फिर पीजी के लिए इधर उधर भटकेंगे। तो इससे अच्छा है कि एक ही सोर्स लें और उसी से हम आगे चले जाएं, जहां तक हमें जाना है, हमारी मंजिल है जहां तक, वहां तक जाएंगे अगला डैम्स के अगला साथ। आपका पीजी के समय इंटरव्यू भी मैं ही लूंगा बिल्कुल सर, थैंक्स फिर। चलो, सर। आपको हम मैनी देखे, मैनी हम सर congrats- खुद अच्छा लगा। चलो धन्यवाद बेटा, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, है ना, बहुत सारी थैंक यू सर। ब्लेसिंग्स आपके, मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से है, पढ़ाई करो। मम्मी है बैठी है हमारी। हाँ, मैं बात कर। नमस्ते सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्कार। बहुत 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 मुबारक हो बेटे के लिए। थैंक यू सर, आपको सारी मेहनत रंग लाई है। हाँ जी, नहीं आपका नहीं, प्रेम सर। सारे आपके बच्चे की मेहनत है जी, सारी आपके बच्चे की मेहनत है ना। जी सर। जी। चलो, बहुत बहुत मुबारक। और अब आगे थैंक यू इसके लिए सर। बहुत शुभकामनाएं, इंटर्नशिप करे, आगे नीट पीजी की तैयारी करे, है ना। जी। जी। सर ठीक है, हम बहुत तीनों बहुत। लोग सिलेक्ट हो गए सर, आपसे बताया तीनों अवस्थी थे सर, हाँ, और तो तीनों तीनों अवस्थी से सिलेक्ट हो गए सर। हाँ सर। अभी तीन से मिल पाएंगे, हैं बाकी अवस्थी जी। सर हो सकता अभी इंटरव्यू होगा, वो एक्चुअली है नहीं अभी। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है फिर। हाँ, एक सिद्धार्थ नगर में है शुभम, और हाँ हाँ। प्रहलाद घर पे है। हम भी अच्छा हॉस्पिटल में ही थे अपने। हाँ, पिताजी भी आ अच्छा, गए सर, एक चलो सर हमारे। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक, नमस्ते नमस्ते। बहुत चलो बहुत भाई मुबारक निकल हो गए। बच्चे के। हाँ जी, मुबारक। पास पास हो गया लड़का, अच्छे नंबर लेके आया है। हाँ, बहुत खुशी हाँ जी, रहा है। पिछले साल हाँ, एक नंबर से रुक गया रहा है। एक नंबर से रुक गया था। हाँ जी, पर अब हाँ। इसने मेहनत कर। हाँ जी। हाँ, मेहनत की है, और थोड़ा चोट खाए गए रहे हैं, तो चोट खाए की वजह हाँ से जी। हाँ थोड़ा जी। डिस्टर्ब हो गया। हाँ तो जी। आप लोगन के आशीर्वाद से के लिए। हाँ जी। हाँ जी, नहीं नहीं, आशीर्वाद आशीर्वाद माँ बाप, आपका आशीर्वाद, बच्चे की मेहनत जी, बस। वो तो रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा आप लोगन के है नहीं हाँ है। जी, नहीं, बिल्कुल है जी, हाँ, बिल्कुल आप है, लोगन थैंक के यू। बहुत बड़ा श्रेय है। हाँ जी। ये सर हमारी वाइफ है, हेलो सर, नमस्ते। हम मैरिड हैं सर। हाँ सर। अच्छा, मैरिड हो, अरे वाह, हाँ अरे वाह, मैनी yes, sir। कॉन्ग्रेचुलेशन, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन हर्षित के लिए। थैंक ये यू भी सर। डॉक्टर हैं सर। सर, आप अरे लोग की वाह, सपोर्ट बहुत। की वजह से आज का हाँ दिन जी, नहीं नहीं, इतनी बड़ी हर्षित। अचीवमेंट। हाँ जी, हाँ जी, ये सब हर्षित की मेहनत है जी, सब हर्षित की मेहनत है। इतना इसने हेल्थ के दिक्कत होने के बाद भी इतनी मेहनत करके पिछली बार एक नंबर से लाना, ये दो चीजें ही एक इंसान को तोड़ने में काफी होती हैं, एक तो हेल्थ की कंडीशन और एक नंबर से रुक जाना। पर ये इसकी हिम्मत है और यस मेहनत सर, है ना। ये बिल्कुल सर। मेहनत है जिसकी वजह से इतना अच्छा रिजल्ट आया है। चलो, आप सबके सर लिए ये बहुत सर बहुत धैर्य से शुभकामनाएं। ही सर हुआ काम पूरा। हाँ जी, हाँ जी, सर मैं लगे बिल्कुल, ये रहे। आपके और मेहनत है जी, सारा कुछ आपकी पेशेंस और मेहनत है हर्षित। सर एक बार हम सभी टीचर को सर प्रणाम करना चाहेंगे सर, और बिल्कुल आप। धन्यवाद बोलना चाहेंगे इवन सारे स्टाफ को डैम्स के सर, क्योंकि हम हाँ सर जी, हाँ जी, ऑनलाइन ही ज्यादातर जो हेल्थ इशू था, तो इसलिए हम नोटबुक है, हम बोले तुरंत पार्सल करने हाँ जी, हाँ जी। सर, और उसका है बिल्कुल हम लोग। चलो, मिलते हैं जरूर। बिल्कुल सर, हम आएंगे, हम मिलेंगे सर आपसे, हाँ जी, हाँ जी, और सब डांस फैमिली से मिलेंगे, एंजॉय करेंगे सर, और सबसे बड़ी बात उसी जरूर। गेट से आएंगे सर, एक बार चलती क्लास में भी। वो ठीक सपना बात है, सर ठीक दिखाया गया था, बात। वही सपना सर दिखाया गया था, बिल्कुल और वो हर्षित, सर बिल्कुल। सबसे बड़ी मोटिवेशन सर वो भी है सर, कहीं ना कहीं नहीं, वो तो है, जब आपके साथ हर के बच्चा बच्चे चाहता आपको है सर। जब आपके साथ के बच्चे आगे आपको दिखाते हैं कि हमने किया है। चलो, जरूर मिलेंगे बच्चे, ठीक है, मेरी बहुत बिल्कुल बहुत सर। शुभकामनाएं ठीक सारे परिवार के लिए, आपके लिए, है ना। लगे रहो। ठीक है बेटा। ठीक सर, ओके सर, ठीक सर, प्रणाम।